जब एक चांडाल भगवान विष्णु का प्रसाद लेकर भागा, उसने भगवान विष्णु के भक्त को परेशान कर डाला। तब भक्त ने उस चांडाल का क्या किया, भगवान विष्णु ने उसे क्या किया, आज ऐसी एक विचित्र और गुप्त कथा लेकर आया हूँ। इसलिए अंत तक पूर्ण वीडियो देखें क्योंकि आपको सत्य ज्ञात हो। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका गॉड सत्य चैनल पे। ऐसे ही गुप्त प्रकार की रहस्यमय कथाएं मैं लाते रहता हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जब भी आपको नई वीडियो भेजूँ आपको प्राप्त हो जाए। हमने यह कथा स्कंद पुराण के वैष्णव खंड कार्तिक मास से ली है। एक दिन की बात है, भगवान विष्णु का जो भक्त विष्णुदास नाम का भक्त था, वह नित्य कर्म करने के पश्चात उसने भोजन को तैयार किया, किंतु कोई उसके भोजन को वो चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें अवकाश नहीं मिलता, समय नहीं मिलता। अतः प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन पुनः उसी समय पर भोजन बनाकर वे जो ही भगवान विष्णु का भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार लगातार 7 दिनों तक कोई आकर उनके भोजन का अपहरण करता रहा। इससे विष्णुदास को बड़ा विस्मय हुआ। वे मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुरा ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करता हूँ तो सायंकाल की पूजा छूट जाती है। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो भी मुझसे यह न होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते करते मुझे 7 दिन हो गए। इस प्रकार मैं वन में कब तक स्थिर रह सकता हूँ? अच्छा, आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूँगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के पश्चात वे वही कहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में ही उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न हरकर जाने के लिए तैयार खड़ा था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। मुख पर दीनता छा रही थी। शरीर में हाड़ और चाम के सिवा और कुछ नहीं शेष बचा था। उसे देखकर श्रेष्ठ ब्राह्मण विष्णुदास का हृदय करुणा से भर आया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, अरे भैया, जरा ठहरो ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह भी तो ले लो। यो कहते हुए विप्रवर विष्णुदास को आते देख वह चांडाल भय के मारे बड़े वेग से भागा और कुछ ही दूर पर मूर्छित होकर गिर पड़ा। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास बड़े वेग से उसके समीप आए तथा दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। तदनंतर जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा यह चांडाल नहीं है, साक्षात भगवान नारायण ही शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए उपस्थित है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वे स्तुति और नमस्कार करने में ही समर्थ न हो सके। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले अपने भक्त विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वे वैकुंठ धाम को ले चले। आशा करते हैं मित्रों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, विष्णु भक्तों से शेयर कर दीजिए, अपने परिवारजनों से शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस कथा का पुण्य आपको प्राप्त हो, दिवस भर में जो पाप प्राप्त हुए हैं वह समाप्त हो जाए। तब तक के लिए चलते हैं। हरि ओम तत्सत।